Let's dive right into this explainer on India's booming power sector featuring a massive corporate value chain showdown. अडानी पावर और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन सुनने में लगभग सेम लगते हैं, राइट? लेकिन सरफेस के नीचे दोनों पूरी तरह डिफरेंट बिजनेस करते हैं। इसे एक जाइंट पजल की तरह सोचो। एक कंपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है और दूसरी उस पावर को पूरे देश में डिलीवर करने वाला मैसिव नेटवर्क चलाती है। सबसे पहले बात करते हैं जनरेटर की। अडानी पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है मैनुअली मैसिव थर्मल कोल प्लांट्स के जरिए, और पैसा कमाने के लिए ये यूज करती है पीपीएज यानी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। ये कॉन्ट्रैक्ट्स पहले से ही बायर्स लॉक कर देते हैं, जिससे कैश फ्लो काफी प्रेडिक्टेबल बन जाता है, और यही स्ट्रैटेजी जबरदस्त काम कर रही है। उनकी लगभग 81% सेल्स मार्केट रिस्क से इंसुलेटेड है और ग्रोथ अभी रुकी नहीं है। कंपनी 18 गीगावाट से एक्सपेंड करके FY32 तक लगभग 42 गीगावाट तक पहुंचने की तैयारी में है। अब चलते हैं अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस की तरफ। ये कंपनी खुद पावर जनरेट नहीं करती, ये उस पूरे नेटवर्क को मैनेज करती है जो पावर को मूव करता है। जनरेशन बिजनेस के मुकाबले ये मॉडल काफी डाइवर्सिफाइड है। ट्रांसमिशन, सिटी डिस्ट्रीब्यूशन और स्मार्ट कमर्शियल सप्लाई तक फैला हुआ। इनका स्केल सच में स्टैगरिंग है। कंपनी इंडिया भर में लगभग 28,000 सर्किट किलोमीटर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस मैनेज करती है, और सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने 10 मिलियन स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल भी क्रॉस कर लिए हैं, जबकि 24.6 मिलियन और ऑर्डर पर हैं। इनका सीक्रेट वेपन इंडिया के बूमिंग डेटा सेंटर्स को डेडिकेटेड कमर्शियल और इंडस्ट्रियल रिन्यूएबल सप्लाई देना। अब Q4 पर नजर डालो। अडानी पावर अभी भी हायर एब्सोल्यूट रेवेन्यू ड्राइव करती है, लेकिन दोनों टाइटन्स इनक्रेडिबल रेजिलियंस और मैसिव मार्जिन ग्रोथ दिखा रहे हैं। अडानी पावर भारी कैपेक्स कर रही है मल्टी बिलियन रुपी कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन को फंड करने के लिए, लेकिन एनर्जी सॉल्यूशंस भी पीछे नहीं है। वो भी ट्रांसमिशन और स्मार्ट मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के मैसिव बिल्ड आउट पर एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो अब बड़ा सवाल, बेहतर स्टॉक कौन सा है? चलो देखते हैं टॉप फाइनेंशियल ब्रोकरेजेस क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अडानी पावर के लिए जेफरीज लगभग 10.8% अपसाइड प्रोजेक्ट कर रहा है कैपेसिटी एडिशंस और बेहतर टैरिफ्स की वजह से। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लगभग 18% अपसाइड दिखा रही है मैसिव ऑन ऑर्डर बुक्स और बेहतर वैल्यूएशन कंफर्ट की वजह से। अल्टीमेटली अडानी पावर इंडिया की राइजिंग बेस लोड एनर्जी डिमांड और थर्मल कैपेसिटी शॉर्टेज पर अ हाई लीवरेज डायरेक्ट प्ले है। वहीं दूसरी तरफ अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस एक ज्यादा बैलेंस्ड, रेगुलेटेड और हेवीली डाइवर्सिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफाइल ऑफर करती है। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या कहती है? एग्रेसिव जनरेशन स्केल या स्टेडी डाइवर्सिफाइड नेटवर्क?